हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी रूम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन की बात करेंगे जो हमारी चेक से रिलेटेड होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन तो हम फिर भी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब चेक की बारी आती है तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके लिए हमें चेक वर्ड का यूज़ करना है या कैश का यूज़ करना है या बैंक का यूज़ करना है, और फिर अगर उस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो बस इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज हम कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करेंगे जो हमारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगी। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल ईयर 2025। ये हमारे 2025 ईयर की कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है जो कि मंथ ऑफ मार्च है, मार्च के मंथ की है। इसमें इसकी अलग अलग डेट्स दी गई हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली एंट्री है मार्च 1 मार्च को क्या हुआ है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500 फ्रॉम मोहनलाल। 1 मार्च को हमने मोहनलाल से चेक रिसीव किया है जो कि ₹500 का है। इसके लिए हम जर्नल के फॉर्मेट पर आएंगे। जर्नल का फॉर्मेट हम सभी जानते हैं। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, पर्टिकुलर का, फोलियो का, डेबिट अमाउंट का, क्रेडिट अमाउंट का। सबसे ऊपर हम अपने इस फॉर्मेट में ईयर लिख लेंगे। ईयर क्या है हमारा, ईयर है हमारा 2025। तो हम इसमें ईयर को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, सिर्फ मंथ और डेट के कॉलम में सबसे ऊपर ईयर को लिख देते हैं। अब इसके नीचे हमारा कौन सा मंथ है, मार्च दिया हुआ है। मार्च की कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन करेंगे हम, सबसे पहले है 1 मार्च की। 1 मार्च को हमें क्या हुआ है, चेक रिसीव हुआ है और वो हुआ है मोहनलाल से। अब हमारी जो भी चीज़ रिसीव हो रही है उसमें चेक रिसीव हुआ है, अगर हमें चेक रिसीव होता है तो उसके लिए हम कैश वर्ड का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर चेक या बैंक नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल, क्योंकि मोहनलाल ने हमें चेक दिया है। और ये बात हमेशा याद रखेंगे, किसी भी पर्सन के नाम के आगे हम अकाउंट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली टू मोहनलाल। फीस के लिए हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मोहनलाल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, हमें इसके लिए अपनी नरेशन लिखनी ज़रूर होती है। और जब हमारी ये एक ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो इसके नीचे हमें ये अंडरलाइन करनी होती है, नहीं तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे और एग्जामिनर भी काफ़ी अफेक्ट होता है इस चीज़ से। और अब हम इसके लिए अमाउंट देख लेंगे, हमारी अमाउंट क्या है। इसमें हमारा 500 का चेक रिसीव हुआ है, तो हम डेबिट कॉलम देखेंगे, डेबिट में ₹500 लिख देंगे। पैसे हमारे कुछ भी नहीं है तो डैश कर देंगे। अब क्रेडिट है मोहनलाल, हम ऊपर नहीं लिखेंगे 500, मोहनलाल के सामने लिखेंगे, वो भी क्रेडिट के कॉलम में ₹500। पैसे हमारे कुछ भी नहीं तो डैश हो जाएगा। अब आती है हमारी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी हुई है 5 मार्च को। 5 मार्च को क्या हुआ है, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1500 एंड पेड बाय चेक। स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ है कि 5 मार्च को हमने गुड्स परचेज़ किया है, वो है हमारा 1500 का, और उसके लिए जो हमने पेमेंट की है वो किसके थ्रू की है, चेक से। चेक से पेमेंट किया है, तो इसके लिए क्या एंट्री होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना मंथ लिख देंगे, मंथ हमारा वही मार्च है, मार्च, और फिर कौन सी डेट है हमारी, 5 मार्च है, तो 5 मार्च यहाँ पर हम 5 डाल देंगे। हमने क्या किया है, परचेज़ किया है वो, और इसकी पेमेंट की है हमने बैंक से, ठीक है, चेक से की है तो परचेज, ये तो हम जानते ही हैं, जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते उसकी क्या एंट्री करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते थे। लेकिन यहाँ पर हमने पेमेंट किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू की है, इसलिए यहाँ पर हमारा टू में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रीज़न है कि हमने बैंक क्यों लिया है। बैंक हमने इसलिए लिया है, चेक होता है हमारा, चेक कहाँ पर जाता है, बैंक में जाता है, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा, हमें बैंक करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ओके, अब इसके लिए हमें नरेशन देखनी है। नरेशन में हम वही लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड थ्रू चेक, और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब हमें अमाउंट देखनी है 5 मार्च को। 5 मार्च को हमने जो गुड्स परचेज किया है वो क्या है, 1500 में, 1500 में किया है। अब यहाँ पर हम अपनी अमाउंट लिख देंगे, परचेज के आगे लिखेंगे 1500, डेबिट के कॉलम में 1500, डेबिट के सामने लिख दिया, पैसे हमारे डैश हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। अब टू बैंक अकाउंट, बैंक हमें कितने देगा, 1500 ही देगा, तो हम बैंक के आगे भी 1500 कर देंगे।
हम ऊपर नहीं लिखेंगे, ये एंट्री गलत हो जाएगी। हमें क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के सामने ही लिखनी है, बैंक के सामने लिख देंगे हम 1500 रुपीज़। यहाँ पर डैश हो जाएगा, पैसे हमारे कुछ भी नहीं। ये कॉलम बंद हो गया। अब आती है हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन दी गई है मार्च 10 मार्च को क्या हुआ है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹200 फ्रॉम राज विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, 10 मार्च को हमने चेक रिसीव किया है, वो कितने रुपीज़ का किया है, 200 का। और वो चेक हमें किसने दिया है, राज ने हमें एक चेक दिया है 200 रुपीज़ का, जिसको हमने बैंक से डिपॉजिट किया है। ठीक है, बैंक में हमने इसको डिपॉजिट कर दिया है, मतलब बैंक में जमा कर दिया है। अब इसके लिए हमें ट्रांजैक्शन देखनी होगी कि हमें क्या एंट्री करनी है। देखिए, हमने चेक रिसीव किया और उसको राज से रिसीव किया है। ठीक, अगर हमारी ये एंट्री सिर्फ इतनी होती कि चेक रिसीव किया है और वो किसने दिया है, राज ने किया है, तो इसके लिए हम सिर्फ मोहनलाल की जैसे एंट्री थी इसमें नॉर्मल लिख देते, कैश अकाउंट डेबिट टू राज। ओके, लेकिन इसमें फिर हमने क्या किया, इसको डिपॉजिट भी कर दिया है। कहाँ पर किया है, बैंक में किया है। अब हम बैंक, हमेशा हमें बैंक देता आया है चेक की एंट्री में, ऊपर की तीनों एंट्री में, दोनों एंट्री में, लेकिन नीचे की एंट्री में इसमें क्या हुआ है, हमने डिपॉजिट कर दिया है, मतलब बैंक में चेक को जमा कर दिया है। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक के पास चेक जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू राज, ये टू राज ही होएगा, हम नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्ट राज के अकाउंट से पैसा जाएगा। तो यहाँ पर राज आ जाएगा टू राज। इसकी ट्रांजेक्शन में हम क्या लिख देंगे, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राज एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, क्योंकि हमने इसको बैंक में जमा कर दिया है। ओके, अब इसकी अमाउंट हमें देख लेनी है। इसकी क्या अमाउंट है, 10 मार्च को, 10 मार्च को हमें चेक कितने का रिसीव हुआ है, 200 का। तो हम इसके आगे 200 डाल देंगे, डेबिट के कॉलम में भी और क्रेडिट के में भी। 20 मार्च को हमने अपनी मजदूरी का भुगतान किया है, वो किससे किया है, चेक से। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, ये सिंपल है, इसको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम अपनी इस कॉलम में डेट डाल देंगे। डेट है हमारी 20 मार्च। 20 मार्च को हमने क्या किया है, वेजिस का पेमेंट की है, तो यहाँ पर हमारी वेजिस डेबिट हो जाएगी। वेजिस अकाउंट डेबिट किसके थ्रू किया है, चेक के थ्रू किया है, तो टू बैंक अकाउंट, और इसकी नरेशन हो जाएंगी बीइंग वेजिस पेड बाय चेक। अब इसके लिए हम इस कॉलम को बंद कर देंगे और अब अमाउंट देखते हैं इसके लिए क्या है। 20 मार्च को हमारी 100 रुपीज़ की हमने वेजिस पेड की है, तो 100 रुपीज़ हम अपनी अमाउंट लिख लेंगे। इसके लिए हम डेबिट के कॉलम में भी 100 रुपीज़ लिख देंगे और क्रेडिट के सामने भी 100 रुपीज़ लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है, इसमें आती है डेट 25 मार्च। मार्च 25 को हमने क्या किया है, गिव अ चेक ऑफ ₹500 टू राम। राम को हमने 25 मार्च को एक चेक दिया है जो कि कितने रुपीज़ का है, 500 का है। इसके लिए हम एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हमने किसको चेक दिया है, राम को दिया है, तो राम डेबिट हो जाएगा। और फिर क्या दिया है, हमने चेक के थ्रू इसकी चेक दिया है, तो यहाँ पर हमारा टू बैंक अकाउंट, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इसको चेक दिया है, कैश देते तो टू कैश अकाउंट आ जाता है। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड बाय चेक टू राम, मतलब हमने पेमेंट किया है चेक के थ्रू, वो किसको किया है, राम को। कितने रुपीज़ का किया है, ये है हमारा 500, तो हम यहाँ पर अपनी अमाउंट लिख देंगे 500 रुपीज़। डेबिट के कॉलम में भी 500, क्रेडिट में भी 500, पैसे हमारे कुछ नहीं। सो स्टूडेंट्स, हमारी अब लास्ट एंट्री देखते हैं। हमारी लास्ट एंट्री है मार्च 28 मार्च को हमने क्या किया है, पेड सैलरी बाय चेक ₹750 है। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, हमने ऊपर वेजिस की थी, सेम सैलरी की भी हम यही एंट्री करेंगे। हम वेजिस दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या कोई भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और अगर वो चेक के थ्रू हो रहा है तो उसमें हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट में हमारा जो भी एक्सपेंस है वही लिखा जाएगा, जैसे है हमारा सैलरी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक के थ्रू सैलरी दी है तो इसलिए यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
ओके। अब इसकी नरेशन देखते हैं। नरेशन में आ जाएगा बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, मतलब हमने सैलरी दी है वो किसके थ्रू दी है, चेक के थ्रू। अभी स्टूडेंट्स इसकी अमाउंट हम देख लेते हैं एक बार। इसकी अमाउंट है 750, तो हम यहाँ अपने डेबिट के कॉलम में भी और क्रेडिट के कॉलम में भी 750 लिख देंगे, क्रेडिट के सामने 50 टोटल, क्योंकि हम इन सारी अमाउंट्स का टोटल कर रहे हैं। अब इनका टोटल करेंगे 500 और 1500 हो जाएंगे हमारे 2000, 2200 ऐड करेंगे 2200, 2300, 2800 और ये ऐड कर देंगे 3550, 3550 इधर भी लिख देंगे 3550। सो स्टूडेंट्स ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं और हमने इनका टोटल कर लिया है जो कि आया है 3550।